तो 8 साल बाद सुभाष कपूर एक बार फिर से लौटे हैं जॉली एलएलबी ट्रायोलॉजी की तीसरी फिल्म लेकर। रिव्यूज इस फिल्म के आ चुके हैं और फिल्म शानदार बताई जा रही है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि फिल्म इस बार गंभीर ज्यादा है, जॉलीनेस फिल्म में कम है। दैनिक जागरण पर प्रकाशित हुए एक रिव्यू में बताया गया है कि जॉली एलएलबी 3 की कहानी साल 2011 में यूपी के भट्टा पारसौल गांव में हुई घटना से प्रेरित है, मगर फिल्म का प्रस्तुतिकरण काल्पनिक है, क्योंकि जॉली 3 की कहानी का केंद्र गांव राजस्थान में दिखाया गया है। एक उद्योगपति हैं हरी भाई खेतान नाम के। उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बीकानेर टू बोस्टन। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्हें जमीन चाहिए, मगर राजाराम सोलंकी नामक किसान अपनी जमीन देने से इनकार कर देता है। फिर शुरू होता है दौलतमंद और सिस्टम के नेक्सस का खेल। किसान को इतना परेशान कर दिया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता है, और कोई उसकी आत्महत्या को गंभीरता से लेता भी नहीं। मगर कुछ सालों बाद राजाराम सोलंकी की विधवा इस मामले को लेकर दिल्ली की अदालत में पहुंचने में कामयाब हो जाती है। शुरुआत में जॉली नंबर 1 अरशद वारसी और जॉली नंबर 2 अक्षय कुमार इस केस को लेकर आमने सामने होते हैं। जॉली 2 धन्ना सेठ की तरफ से लड़ता है और वो जॉली 1 को हराने में कामयाब हो जाता है, यानी राजाराम सोलंकी की विधवा जानकी केस हार जाती है। मगर बाद में जॉली 2 को जब सच्चाई पता चलती है तो वो जॉली 1 से अपना बैर खत्म करके जानकी को न्याय दिलाने के लिए अदालत में साथ आते हैं, जबकि खेतान अपने मामले की पैरवी के लिए राम कपूर को हायर करता है। राम कपूर की दलील है कि विकास बुलेट ट्रेन की गति से होना चाहिए। पहले हाफ में जॉली 1 और जॉली 2 के बीच की नोकझोंक दिखाई गई है, साथ साथ किसानों के मुद्दे पर भी जोर दिया गया है। दैनिक जागरण वाले अपने रिव्यू में लिखते हैं कि पहले हाफ को और बेहतर बनाया जा सकता था, क्योंकि कुछ सीन्स में ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरिभाई खेतान अपनी पूरी ताकत से इन दोनों जॉलियों से केस नहीं लड़ रहा है। दरअसल हरिभाई के प्रभुत्व और वर्चस्व को देखते हुए उम्मीद की जाती है कि वह और उसकी कानूनी टीम अदालत में पलटवार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। शायद यही वजह है कि सौरभ शुक्ला के जज की भूमिका ज्यादा अहम हो जाती है। वो पुलिस अधिकारी शिल्पा शुक्ला को रिझाने के साथ साथ हरिभाई जैसे लालची व्यापारियों पर लगाम लगाने में भी काफी समय लेते हैं। बहरहाल क्लाइमैक्स को सुभाष ने शानदार बनाया है। लेखन की बात करें तो कहीं कहीं तीखा है। सुभाष कपूर ने वास्तव की घटनाओं को सांकेतिक तौर पर इस फिल्म में इस्तेमाल किया है, जैसे एक रईस आदमी कर्ज ना चुका पाने पर लंदन भाग जाता है। ये विजय माल्या और नीरव मोदी के मामले से प्रेरित दृश्य प्रतीत होता है। अक्षय और अरशद की केमिस्ट्री की बात करें तो ये अच्छी लगती है, खासतौर पर इंटरवल के बाद। हालांकि अक्षय कुमार को अरशद की तुलना में ज्यादा वन लाइनर दिए गए हैं। राजाराम सोलंकी रॉबिन दास की विधवा जानकी का रोल सीमा बिस्वास जी ने निभाया है, और फिल्म में सीमा जी के डायलॉग्स बहुत कम हैं, मगर दुख दर्द और खामोशी को उन्होंने अपने एक्सप्रेशन से बहुत प्रभावी बना दिया है। अमृता राव और हुमा कुरैशी का स्क्रीन टाइम कम है। हरी भाई खेतान की भूमिका गजराज राव ने निभाई है, मगर उनकी भूमिका और प्रभावी हो सकती थी। ये सब बातें दैनिक जागरण के रिव्यू में लिखी हैं भैया। फिल्म का खास आकर्षण है सौरभ शुक्ला। अपनी लाजवाब टाइमिंग और साधारण से साधारण संवाद को भी हंसी के ठहाकों में बदल देने की कला के साथ वो हर फ्रेम में छा जाते हैं। जॉली एलएलबी 3 किसानों यानी अन्नदातों को अहमियत और जिम्मेदारी को रेखांकित करती है। अंतिम जिरह में जगदीश त्यागी जोरदार शब्दों में कहता है, जब हरिभाई की मर्जी की वैल्यू है, विक्रम की है, फिर जानकी राजाराम की मर्जी की वैल्यू क्यों नहीं है। इन वाक्यों में ही जॉली एलएलबी 3 का मर्म है। #जॉली LLB3 #जॉली3 रिव्यू #अक्षय कुमार #अरशद वारसी #सीमा बिश्वास #सौरभ शुक्ला।